मेरा नाम धर्मेंद्र सविता है, मैं कानपुर से हूँ। हमारी ये पंक्तियाँ हैं सिर्फ एक इमेजिनेशन पर, और आज का टॉपिक है वो लड़की। मैं इमेजिनेशन करता हूँ जब भी आप कुछ सोचते होंगे, किसी के आपके जीवन में आने से आपको बहुत ही अनुभव हुआ होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो गई होगी, तो उसी में कुछ लाइनें लिखी मैंने। मेरे जीवन की हर खुशी का हिस्सा हो तुम, मेरे बोरिंग से जीवन का अच्छा किस्सा हो तुम। मैं तो था नालायक आवारा बेकार सा लड़का, मैं तो था नालायक बेकार आवारा सा लड़का, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला फरिश्ता थे तुम। जैसे मैं यहाँ पे आज आ पाया, कभी भी कोई रूटीन चलता है तो कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं होती है। कोई ज़िंदगी में आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उसी के बारे में मैंने लिखा है। यूं ही तो कुछ नहीं होता दास्तां ये ज़िंदगी में, यूं ही तो कुछ नहीं होता दास्तां ये ज़िंदगी में, अगर नहीं होता उनसे वास्ता ये ज़िंदगी में। यूं ही ना दिन में चलता बेरुखी आती हमारे दिल में, यूं ही ना दिन में चलता आँख भर आती उनकी बेरुखी में। और कुछ कहना चाहूँगा उसके आगे कि उनके प्यार से बतलाने में, उनसे प्यार से बतलाने में और उनकी एक झलक पाने में कुछ तो अच्छा होता है ज़िंदगी में। लास्ट की लाइनें आप लोगों को समझ में आ गई तो बढ़िया। उससे मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि आप किसी को इमेजिन करते हैं तो उस पर इफेक्ट ये होता है कि कब अगर पर्सन आपसे मैसेज करता है, कॉल पे चैट करता है, तो लगता है मेरा दिन बन गया। अगर नहीं करता तो दिल उदास सा हो जाता है। उसी पे लिखा था कि उनसे प्यार से बतलाने में और उनकी एक झलक पाने में कुछ तो अच्छा होता है ज़िंदगी में। और कहते नहीं है जब दिल लगा परी से, तो ऐसा वाला उसी पे मैंने लिखा है। हाँ, तो उसी पे कि अगर किसी से प्यार हो जाए फिर उससे साथ में कितने भी लोग खड़े कर दो, कोई मायने नहीं रखता। तो उसी पे मैंने लाइनें लिखी थी। माना अरबों सितारे हैं आसमां में, माना अरबों सितारे हैं आसमां में, मगर चांद एक है। माना अरबों सितारे हैं आसमां में मगर चांद एक है, तो हर सितारे पर जान क्यों देनी, जब चांद एक है जान एक है। जैसे अब मैं तो बताता हूँ कि किसी भी तरह मान लो मेरा इमेजिनेशन सही, कोई पोइट्री मैं उसी पे लिखता हूँ, तो अगर मैं जिस दिन नहीं लिखता मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है, मुझे लगता है अगर वो नहीं मिलती तो मैं खो जाता हूँ। तो उसी पे लिखा है। आप मेरे जीवन में आए बहारों की तरह, आपने मेरे जीवन को महकाया फूलों की तरह। आपने भी महसूस किया होगा, चाहे कोई चीज़ें बहुत छोटी होती, जैसे आप नमक ले लीजिए या चप्पल ले लीजिए, मगर अगर वो एंड वक्त पे नहीं मिले तो जीवन अधूरा सा हो जाता है। तो आगे की लाइनें उसी पे लिखी हैं। आप आए, चप्पल केवल छोटे बच्चे की छोटी होती है। नहीं, वो आप लाइनों से पता लगा पाएंगे मैंने चप्पल क्यों बोली है। आप सुनिएगा आगे। आप आए मेरे जीवन में बहारों की तरह, आपने मेरे जीवन में महकाया फूलों की तरह। आप मुझे छोड़ कर मत जाना पतझड़ की तरह, नहीं तो मैं हो जाऊंगा खोई हुई जोड़ी की एक चप्पल की तरह। इसीलिए मैं चप्पल का जिक्र कर रहा था कि अगर आपकी एक जोड़ी चप्पल खो जाती है तो आपकी वो कितनी हजारों लाखों की क्यों ना हो, वो पहनने के लायक नहीं रहती है। इसीलिए आप मुझे मत छोड़ के जाना पतझड़ की तरह, नहीं तो मैं हो जाऊंगा खोई हुई जोड़ी की एक चप्पल की तरह। और मेरी पोइट्री, मेरा फैशन, वही मेरा सब कुछ है। मैंने उसी पे लिखा है। किसी के मिलने पे पहले कुछ लाइनें हैं कि जिंदगी की नई एक किताब लिखूंगा, जिंदगी की नई एक किताब लिखूंगा, उसके साथ बिताए हर एक पल को एहसास लिखूंगा। तेरे होठों को गुलाब तो जुल्फों को चांदनी रात लिखूंगा, तेरे होठों को गुलाब तो तेरे जुल्फों को चांदनी रात लिखूंगा। आँखों को सागर के मोती और पिंपल्स को चांद का दाग लिखूंगा। जिंदगी की नई एक किताब लिखूंगा। और मैं तो कुछ भी कहना चाहूँ, जो मेरा इमेजिनेशन है मुझे बहुत फेवरेट है। मैं कुछ भी लिखूँ तो बेसबब का मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते तो बताता हूँ। अगर कोई बंदा जल जाता है तो उस समय जो उसको पानी की ख्वाहिश होती, उसको बेसबब से मैंने तौला है। उस तरह से मुझे था कि बेसबब आरजू थी उसे पाने की, बेसबब आरजू थी उसे पाने की, क्योंकि उसकी माथे की बिंदी में चांद तो आँखों में सागर दिखता था।
उसकी माथे की बिंदी में चांद तो उसकी आंखों में सागर दिखता था। लटकती हुई जुल्फे उसकी आसमां में घंघोर बादल सी थी। लटकती हुई जुल्फे उसकी आसमां में घंघोर बादल सी थी। कभी कभी उसके आंसुओं में मैंने बारिश महसूस की है। कभी कभी उसके आंसुओं में मैंने बारिश महसूस की है। बस उसकी इसी अदाओं से मैंने मोहब्बत की है। बस उसकी इसी अदाओं से मैंने मोहब्बत की है। और शायद मेरा इमेजिनेशन ही रहेगा। मेरे जीवन में कोई आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। उसी पे मैंने इंतजार पे लिखा था। आएगा नहीं भैया, आएगा। सबका आशीर्वाद है, आपसे जाइए, आएगा। थैंक यू। तो उसी पे एक पेज इस पे आया नहीं लग रहा। हाँ, तो उसी इंतजार पे लिखा है। कभी भी पूरा हो ना हो, मेरे जानने के तक बिना तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा था, आपके इंतजार में आप जिंदगी तमाम कर देंगे। आपके इंतजार में हम अपनी ज़िंदगी तमाम कर देंगे। हम आपके दुख अपने और अपनी खुशियाँ आपको दान कर देंगे। आपके इंतजार में हम अपनी ज़िंदगी तमाम कर देंगे। आपके दुख अपने और अपनी खुशियाँ आपको दान कर देंगे। आपकी खूबसूरती और अच्छाइयों के चर्चे पूरे आवाम में कर देंगे। आपकी खूबसूरती और अच्छाइयों के चर्चे पूरे आवाम में कर देंगे। और रहमत रही ऊपर वाले की तो अगले 7 जन्मों के लिए आपको अपने नाम कर लेंगे। फिर एक कविता लिखी थी कल मैंने कि क्या लिखूं। क्या लिखूं पे मैंने लिखा था कि चले अभी वो वाली बात बोलते तो पहले ही बोलते हैं कि जैसे मैं आप लोग को सुनाता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ एक तरह की नहीं होती। कोई भी चीज़ अमर नहीं होती। आज हम जवान हैं, बचपन था। जब बचपन थे तो जवान होने का था। कुछ हमारे फेवरेट थे, नाना नानी थे, हमें उनसे प्यार मोहब्बत थी, मगर वो चले गए। मगर हमारी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं हुई। तो उसी में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। दुनिया में कोई चीज़ अमर नहीं होती। दुनिया में कोई चीज़ अमर नहीं होती। वर्ष भर हरे भरे पेड़ भी बसंत में झड़ जाते हैं। वर्ष भर हरे भरे पेड़ भी बसंत में झड़ जाते हैं। तभी तो उन पर नए पत्ते आते हैं। दादा हो या नानी, बचपन हो या जवानी, दादा हो या नानी, बचपन हो या जवानी, सबकी एक्सपायरी होती है। खुशी होती है बचपन से जवानी आने में। खुशी होती है बचपन से जवानी आने में। और दुख होता है नानी का साथ छोड़ जाने में। दुख होता है नानी का साथ छोड़ जाने पे। पर ज़िंदगी यूँ ही तमाम नहीं होती। दुनिया में कोई चीज़ अमर नहीं होती। एक अभी महिला दिवस था, वुमेन्स डे, अभी 8 मार्च को। तो मैंने अपनी सभी बहनें तो नहीं बोलेंगे, मतलब सभी महिलाओं के लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा। कब कोई एक छोटी सी बेटी होती है अपने आईने में संवारती है, तो उसी पे लिखा था, कब एक स्त्री जो अपने आप को आईने में संवारती थी, कब एक घर संवारने लगती है, पता नहीं चलता। चाय बनी है क्या मम्मा से लेकर के चाय बन गई है तक का सफ़र बहुत ही शानदार होता है। एक महिला का जीवन बहुत ही शानदार होता है। एक महिला का जीवन बहुत ही शानदार होता है। राम हो या कृष्ण हो या हो सुदामा, राम हो या कृष्ण हो या हो सुदामा, सबको धरा पर लाने वाली नारी ही थी। सबको धरा पर लाने वाली नारी ही थी। ना तो वो कल बेचारी थी ना आज बेचारी है। ना तो वो कल बेचारी थी ना आज बेचारी है। वो नए युग की नारी है। वो नए युग की नारी है। इतना कुछ तो मैंने उसकी खूबसूरती पे, उसके मिलने पे लिख दिया। तब भी 4 लाइनें लिखता हूँ। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, तो उसी पे आज सुबह सुबह लिखा, फूलों में गुलाब लिख दो, फूलों में गुलाब लिख दो, रातों का ख्वाब लिख दो। फूलों में गुलाब लिख दूँ, रातों का ख्वाब लिख दूँ,
शहरों में नवाब लिख दूं और लेख में गुलजार लिख दूं, बता तेरी खूबसूरती को मैं क्या लिख दूं। बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन।